प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह कि तुसीं जानते हो कि स्कूल बंद पे हैं ਅਤੇ पढ़ाई का तुहाडा बहुत नुकसान हो रहा है। जिस नुकसान नूं पूरा करने लई साडे चैनल ने तुहानूं मुफ्त विद्या देण दा जिहड़ा उपराला किया है और इस गल की भी आस रखते हाँ कि तुसीं साडे चैनल द्वारा बनाई गई वीडियो नूं बड़े ही ध्यान नाल वेखदे होवोगे ਅਤੇ उस नूं कापी ते नोट करके अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होवोगे। साडे चैनल का मुख्य उद्देश यही है कि तुहाडे बहुत वधिया नंबर लियाना, जिस दे तहत असीं छोटी छोटी वीडियोज़ थोड़े वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मुख रख के वीडियोज़ तैयार कीतियां हन। तुसीं इन्हां वीडियो नूं देख के अपने पेपरों की तैयारी करनी है। इस लड़ी के तहत मैं अज तुहाडे नाल 10वीं श्रेणी के पेपर भी व्याकरण की गल करांगा। प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं ये चंगी तरह जानते हो कि व्याकरण भाषा का वो ग्रंथ है या भाषा की वो नियमां वाली पुस्तक है जिस दे दिन असीं किसी भाषा नूं शुद्ध रूप विच बोलना ਅਤੇ शुद्ध रूप विच लिखना सीखते हाँ। जेकर किसी व्यक्ति नूं बोलण विच गलती हुंदी है या लिखण विच गलती करता है तो असीं उसनूं कहने हाँ कि उसकी जिहड़ी भाषी व्याकरण हैगी वो ठीक नहीं है। उसनूं व्याकरण तौर पर अपनी व्याकरण संबंधी जिहड़ियां उहनूं गलतियां हुंदियां उसनूं ठीक करने लई कहा जाता है। जिस दे तहत प्यारे विद्यार्थियों, तुहानूं 10वीं श्रेणी के पेपर 20 विच 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने हैं। ये सारे जिहड़े क्वेश्चन ने ये तुहाडे लेख नाल संबंधित, तुहाडे पत्र नाल संबंधित, तुहाडे व्याकरण दे विच वक्रे वक्रे जिहड़े पार्ट ने, चाहे वो धुनी विज्ञान है, चाहे वो शब्द विज्ञान है, चाहे वो वाकबोध है, चाहे वो अर्थबोध है, इन्हां नाल संबंधित इन्हां विचों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस लड़ी के तहत आप सब तो पहला बहुत चुनवे प्रश्नों की गल कर रहे हाँ। जिस प्रकार पहला क्वेश्चन है बहुत चुनवी प्रश्न, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश कित्थे होया। इन्हां दा प्रकाश जिहड़ा होया सी श्री पटना साहिब जिहड़ा बिहार विखे होया सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के राज दरबार विच किन्ने कवि सन? इन्हां दे राज दरबार विच 52 कवि सन। कक्का खक्खा गग्गा घग्गा ते ngंगा धुनियां किहड़ियां धुनियां ने? इन्हां नूं असीं कंठी धुनियां कहंदे हाँ। इन्हां दी आवाज़ कंठ विचों निकलदी है। पंजाबी विच और ई ऊ की ने ये साडियां स्वर धुनियां हन। तुसीं 10वीं पास कर ली है, अगलेरी पढ़ाई संबंधी सलाह लई तुसीं किसी नूं पत्र लिखोगे। इस विच तुसीं अपने अध्यापक नूं भी पुछ सकदे हो अते अपने नेड़ले रिश्तेदार नूं पुछ सकदे हो कि 10वीं पास की है, इस तो बाद मैं की करां। इसलिए अपने अध्यापक की सलाह भी लै सकदे हो ते अपने रिश्तेदार की सलाह भी लै सकदे हो। पंजाबी दीआं किन्नियां मात्रावां नाल बिंदी की वरतों कीती जांदी है? 6 मात्रावां नाल। तुहाडे स्कूल विच सालाना समागम है, तुहाडी की भूमिका होवेगी? मेरी इस सालाना समागम के गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लवांगा, स्कूल की सफाई में सहयोग करांगा और अनुशासन बना के रखांगा। इस प्रकार जी मेरी सालाना समागम के जो स्कूल अंदर हो रहा है यह जी भूमिका निभावांगा। सो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की लड़ाई किस दे विरुद्ध सी? इन्हां दी जिहड़ी लड़ाई सी जालम अते जबर के विरुद्ध सी। पुरानियां रस्मां दे चलना हेठ लिखिया विचों जिहड़ा मुहावरा है इसका अर्थ की है? यह हैगा लकीर दे फकीर होना, पुरानियां रस्मां ते चलना। जंगल विच बगियाड़ नूं देख के मैं घबरा गया, इस बाग विच घबरा गया दे अर्थ लई किहड़ा मुहावरा वरतिया जांदा है? यह हैगा रंग उड़ जाना। सो प्यारे विद्यार्थियों, अगले पार्ट है जिहड़ा साडा पार्ट नंबर 2 है वो साडियां खाली थावां हन, जिस दे तीन तुहानूं खाली थावां दित्तियां होणगीਆਂ, तुसीं फिलअप करनियां होणगीਆਂ। ये भी देखो लेखना संबंधित है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी डैश विखे ज्योति जोत समाई नादेड़, माता गुजरी जी डैश विखे शहीद होए सरहंद के ठंडे बुरज विच। सिख धर्म विच दिवाली के त्यौहार नूं नाल जाणिया जाता है, ये हैगा बंदी छूट दिवस। रस्मी पत्रों में संबोधन करते समय पासे श्रीमान जी या श्रीमती लिखना होंदा है, यह होंदा खब्बे पासे। धुनी नूं लिखती रूप देण लई वरते जांदे चिन्हां नूं डैश आख्या जाता है लिपि। भंडी करनी मुहावरे का अर्थ है बदनामी करना। गुरमुखी अखरां की तरतीब नूं 35 अखरी जां डैश कहा जाता है, 35 अखरी कहा जाता है जां इसनूं वर्णमाला। अगला है लाल पीला होने का अर्थ है गुस्से विच आउणा। अगे हैगा साडा मंगल सिंह दी किसे गल उत्ते अतवार नहीं करना चाहिए, वो तां नीरा ही की है जकड़ मारदा है।
चंडी दी वार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। सो प्यारे विद्यार्थियों, जो तीजा पार्ट आना थोनों वो सही मिलान आना है। मैं इत्थे थोनों जोड़ा है सही मिलान दे सही आंसर देवांगा। ये जोड़े अग्गड़ पिछड़ थोनों वो मिलान च ना आएंगे, तुसीं उत्थों सही देख के उत्तर लाना है। सो इनू बड़े ध्यान नाल सुनियो कि असी जो जफरनामा है ये फतेह का खत है। अयोध्या ये श्री रामचंद्र जी नाल संबंधित है। अखबार संपादक हुंदा अखबार सर्वसदानी जोड़ा है साडा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। लक्ष्मी की पूजा दिवाली नाल संबंधित है। लंगोटिया यार इनू पक्का मित्र कहा जाता है। सौर धुनियाँ 10 हैं, दुत अखर 3 ने। अगे रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना। हरमंदर साहब एक धार्मिक जोड़ा साडा धार्मिक स्थान हैगा, उस नाल इसनूं कह दें धार्मिक स्थान के थां ते वरतिया जाता है। अगला पार्ट जोड़ा है सही गलत। जाप साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह की अपनी बाणी है, बिल्कुल ठीक है। जाप साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। इस अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारा ही नमस्कार की हुई है। धन की देवी सरस्वती माता को मन्निया जाता है, बिल्कुल गलत है। धन की देवी सरस्वती माता नहीं, धन की देवी को आप लक्ष्मी मां मानते हैं। सरस्वती माता जी है विद्या की देवी है। लकड़ी चीरन वाले आरे तो पैदा हुए बूरे दे ते जनरेटर के धुएं नाल हवा प्रदूषित होकर दमे वर्गिया बीमारियां पैदा होंदियां, बिल्कुल ठीक है। प्रार्थना पत्र किसी दोस्त मित्र या रिश्तेदार को लिखा जाता है, गलत है। प्रार्थना पत्र है जोड़ा ये प्रिंसीपल लो या किसी जॉब लैनी है उसको लिखा जाता है। बच्चे चुकने वाले ग्रोह से बच्चों तो सुचेत करने की लोड़ नहीं है, सुचेत करने की लोड़ है, ये इस करके ये गलत है। रफू चक्कर होना मुहावरे का अर्थ है दौड़ जाना, बिल्कुल ठीक है। बाह फड़नी मुहावरे का अर्थ है तरले करना, गलत है। मंगा नैया नाना नन्ना मम्मा ये नासकी तुनियां हैं, बिल्कुल ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि रोमन लिपि है, ये गलत है। पंजाबी भाषा की जी साडी लिपि है वो गुरमुखी लिपि है। नाना राड़ा लल्ले पैर बिंदी अखरां नाल पंजाबी का कोई शब्द शुरू नहीं हुंदा, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे साडा जिहड़ा शब्दकोश है वो अंदर कुछ अखर राड़े नाल शुरू दिखाए गए हैं, पर बासुरू दे विच कोई भी अखर शुरू नहीं हुंदा। अगला वाक आना सानू वाक पूरे करो। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी अते माता गुजरी जी सन। भ्रूण हत्या का अर्थ है जन्म लैन तो पहला ही भुख विच बच्चे नूं मार देना। गैर रस्मी पत्तर ये साडे निजी तौर पर पत्तर हुंदे हन। दिवाली के त्यौहार नूं किस रूप में मनाया जाता है, इसनूं असीं रोशनी का त्यौहार भी कहते हाँ। श्री गुरु गोबिंद सिंह के बड़े साहिबजादा अजीत सिंह ते साहिबजादा जुझार सिंह सन। ताज महल एक इतिहासिक स्थान है। भ्रूण हत्या एक कर्म है, ये अणमनुखी। लिखत विच जिन्हां अखरां नाल कोई लग नहीं लगती उसनूं मुक्ता अखर कहा जाता है। कुछ ना बिगड़ना लई ढुकवा मुहावरा बाल बिंगा ना होना। लम्मिया ताण के सोना मुहावरे का अर्थ बेफिक्र होकर सोना। तो भी इस प्रकार की कोई चिंता ना हो ना, टेंशन ना हो तो असीं कहते हैं लम्मिया ताण के सुता पिया। अगे एक दो शब्दों में उत्तर देने ने। अगला है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी गुरगद्दी ते बैठन समय उन्होंने उम्र कितनी सी? उन्होंने उम्र 9 साल की सी। दिवाली वाले दिन किहड़े गुरु साहबान जी जहांगीर की नज़रबंदी तो रिहा हुए सन? 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी। अपने मित्र सहेली नूं पत्र लिख समय किहड़े संबोधी शब्द की वरतों की जाती है? वो कहंदा मेरे प्यारे मित्र या मेरी प्यारी सहेली। अगे है साडा पंजाबी बोली या भाषा नूं लिखण लई किहड़ी लिपि ढुकवी है? ये हैगी गुरमुखी। किसी भाषा का पहरावा की हुंदा है? पहरावा उसकी लिपि हुंदा है। चिट्ठी पत्र छेती ते यकीनन भेजण लई किहड़े साधन का सहारा लिता जाता है? ये स्पीड पोस्ट होगी, थोड़ी अपना कोरियर हो गया, फैक्स हो गई, ये जिहड़े साडे साधन ने सारे छेती भेजण वाले हैं। कई लोग गल की बहुत बरीकी विच जांदे हैं। उपरोक्त वाक विच किहड़ा मुहावरा वरतिया जाता है? बाल की खल उतारना। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कदों जुत्ती जो समाई सी? 1708 ईस्वी विच। भुन्ने तित्तर उडाना मुहावरे का अर्थ है अणहोनी गल करना। 2 अखरां दे मेल तो बने अखर नूं की कहा जाता है? दुत अखर। सो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ तुहानूं ऑब्जैक्टिव टाइप जिहड़े शॉर्ट क्वेश्चन ने कि 1-2 शब्दों के विच आंसर देना, वाक नूं पूरा करना, मिलान चिन्ह करना, खाली थावां पूरियां करनियां, बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर देने, सही गलत का देना उत्तर देना। ये साडे जिहड़े कुछ प्रश्न ने जिहड़े तुहानूं पेपर भी आने हैं, जिहड़े तुहानूं करवाए गए हैं,
ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ।